Are you listening, everybody? Come on, respond me, kids. बताओ मुझे. यस सर. हाँ, तो अब ये जो यूरिकोटेलिज्म है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दोज वर्टिब्रेट्स हु ले शेल्ड एग्स. जो यूरिकोटेलिज्म है ये उन एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग ले करते हैं, जिसके ऊपर शेल होता है. इसका फायदा क्या है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल्स आपका बेस्ट एग्जाम्पल्स है. अगर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो यूरिकोटेलिज्म इज सीन इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. याद रखना है इसको. बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स इसके एग्जाम्पल है. अगर आप बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, रेप्टाइल्स का वेस्ट देखोगे तो उनका यूरिन और उनका फीसेस अलग नहीं होता है, एक ही होता है. क्योंकि उनका यूरिन इज ऑलमोस्ट, ये जो वेस्ट होता है उनका, ये ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में. कभी बर्ड्स का टट्टी देखा है? बर्ड्स का पॉटी, उसमें जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है ना बच्चों, वो होता है यूरिक एसिड. सुना कि नहीं सुना? सर ब्लैक. ब्लैक वाला तो अनडाइजेस्टेड फूड है, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का. पर उसमें जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो यूरिक एसिड होता है. समझ में आया क्या? तो अब देखो, और वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है. अगर ये जो एग ले करने वाले वर्टिब्रेट्स यूरियोटेलिक होते या अमोनोटेलिक होते तो इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाहर फेंकने के लिए जगह ही नहीं है. एग के अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसका जो वेस्ट है उसी में एक्यूमुलेट हो जाता और वो मर जाते थे अंदर. तो ये एडेप्टेशन, इंसेक्ट्स भी एक्सक्रीट करता है. ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल डू दैट. तो सर माइक्रोस्कोपिक होता है वो. अरे लिक्विड है वो, सुसु है उनकी. ओके सर. समझ में आया? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, देखो अमोनिया और फिनोल्फ्थालीन रिएक्ट करके क्या कलर बनाते हैं, बताओ मुझे. बोलो केमिस्ट्री के बच्चे लोग, आपने टेस्ट किया है ये अमोनिया और सर फिनोल्फ्थालीन? ऑरेंज. गलत. पिंक. अमोनिया और फ्लोक्टाइन का. पिंक होता है, पिंक. सर अमोनिया तो नहीं डालते हो, ऑक्सैलिक एसिड डालते हो. अरे मैं बोल रहा हूँ अमोनिया को कंफर्म करना है तो आप क्या करोगे? किसी चेंबर में अमोनिया को कलेक्ट करो, उसमें फिनोल्फ्थालीन डालो, देखो पिंक कलर बन जाएगा. तो यही चीज आप आपके घर में फिश टैंक के तो कर सकते हो. फिश टैंक का पानी ले लो, उसमें फिनोल्फ्थालीन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करो, देखो पानी पिंक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें अमोनिया. अब समझ में आया? अब समझ में आया? बोलो. यस सर. वेरी इजी टेस्ट. तो अगर ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स अमोनोटेलिक होते या यूरियोटेलिक होते तो वो उनके यंग वंस मर जाते थे. उनके यंग वंस मर जाते. लकीली, या ये एक एडेप्टेशन है, यू कैन से. मोहम्मद माइक ऑफ करो अपना, डिस्टरबेंस हो रहा है. एमके म्यूट योरसेल्फ. हाँ सुनो अभी बच्चों. तो ये एडेप्टेशन है बच्चों एग लेइंग एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो एग्स ले करते तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में रहेगा एग शेल के अंदर. एंड व्हेन दे आर ग्रोइंग इनसाइड दे विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो. एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया है आपको. रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ यूरिकोटेलिज्म. किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी. नो सर. इसमें लैंड स्नेल्स भी आते हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड दिस लैंड स्नेल्स. ठीक है, डन? कॉन्फिडेंट एवरीवन? भूमि, फॉलोड और नॉट? टेल मी.
भूमि, यू लिसनिंग? ओके, गुड। तो अब ये मेन टाइप्स हो गए बच्चों, पर इसके अलावा कुछ ऐसे ही छोटे बच्चों वाले टाइप्स हैं, छोटे मोटे टाइप्स हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। चलो सुनो अभी अगला टाइप, जो माइनर टाइप है। मेन टाइप तो अपने ये 3 ही हो गए। अब एक चौथा टाइप सुन लो, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्वानोटेलिज्म। स्कूल में शायद से नहीं बताया होगा आपको, बट यू कैन रिमेम्बर स्कूल दिस। में चैप्टर चालू भी नहीं हुआ। ग्वानोटेलिज्म क्या मीनिंग होगा इसका बताओ? द प्रोसेस ऑफ collection, isolation and elimination of nitrogenous wastes from the body in the form of guanine। क्या नाइट्रोजन वेस्ट होता है इसमें बच्चों? क्या होता है? गुआनाइन, जो आप लोग Guanine। ने नाइट्रोजन बेसिस में पढ़ा है ना, ATCG वाला G, वही है ये गुआनाइन। कभी देखा नहीं है इसलिए पता नहीं चल। हाँ, कोई देखेंगे कैसे हम लोग? अभी ये वाला स्पेशल एनिमल्स में मिलेगा, या फिर स्पेशल मतलब रेयर वाले, जैसे इसको, जैसे ये होता है स्पाइडर में। दिस इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट इन स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड पेंगुइन्स। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ प्लीज सर, टेल मी। पेंगुइन्स का पता। पेंगुइन्स में और स्पाइडर में गुआनाइन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उनको हम लोग बोलेंगे गुआनोटेलिक एनिमल्स। एम आई क्लियर? इज दिस यस ओके सर। एवरीबॉडी? ठीक है। अब कुछ बिना नाइट्रोजन वाले वेस्ट भी होते हैं, नाम सुनो अभी। जरूरी नहीं कि उसमें नाइट्रोजन हो, बिना नाइट्रोजन वाले भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल TMAO। TMAO बोले तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, फुल फॉर्म है इसका। ये नॉन नाइट्रोजनस है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO। अब ये TMAO का स्पेशलिटी ये है कि ये मरीन बोनीफिशेस का वेस्ट मटेरियल है। एग्जाम्पल है इसका मरीन बोनीफिशेस, मरीन टेलियोस्ट्स। ठीक है, मरीन टेलियोस्ट्स ये एक्सक्रीट करते हैं, और इसका जो स्मेल होता है ना, एकदम गंदा स्मेल आता है, डेड फिश स्मेल आता है इसका। इट हैज गॉट अ डेड फिश स्मेल। क्लियर है ये चीज? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। यस सर। हो गया? तो ये एक नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट है। फिर ऐसे ही जब हम लोगों में जब हम एम्ब्रियोनल कंडीशन में होते हैं, एम्ब्रियोनल कंडीशन में हमारा तो लीवर ही नहीं बना हुआ रहता है ना, एम्ब्रियो बनने से पहले भी हम लोग अगर बोलेंगे, फीटस बनने से पहले, तो अगर लीवर ही नहीं बना है, तो ये सब वेस्ट रिमूव तैयार कौन करेगा, ब्रेक डाउन कौन करेगा प्रोटीन्स का? तो इन दैट केस यू कैन रिमेंबर देर इज one organ called as a allantoin. Allantoin is actually a membrane which surrounds the embryo. ये काम करता है किसका? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, इन केस एम्ब्रियो। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? यस। एलेंटॉइन, लाइक दैट। कुछ और वेस्ट मटेरियल्स याद रखो। यू कैन रिमेंबर हिप्प्यूरिक एसिड, ये भी एक और वेस्ट मटेरियल होता है नॉन नाइट्रोजनस, हिप्प्यूरिक एसिड। अब ये स्पेशलाइज्ड वेस्ट मटेरियल है जो हमारे यूरिन में भी प्रेजेंट होता है, और ये बनता है बेंजोइक एसिड से। कौन तैयार करता है इसको? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ऐसा ही क्रिएटिनिन होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए क्रिएटिनिन। ओके, ये बनता है क्रिएटिन से, नाम है क्रिएटिनिन, फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिएटिन, क्रिएटिन फॉस्फेट जो हमारे मसल्स में होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?
बोलो बच्चों। सर। और नॉर्मली अगर इसका लेवल बढ़ गया कि ब्लड में, वो किडनी फेलियर का सिम्टम्स होता है। समझ में आया ना? जिन लोगों का किडनी डैमेज हो गया उन लोगों में ये क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ किडनी फेलियर। क्या इंडिकेट करता है ये? किडनी फेलियर या किडनी डैमेज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। डिड यू? हाँ बच्चों बताओ मुझे, सब लोग समझ में आया क्या? चलो अपना अपना रिस्पॉन्स दिखाओ मुझे, एवरीबडी, एवरीवन। ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया, ये वाला भी समझ में आया। कम ऑन गर्ल्स, बॉयज, एवरीवन। हाँ समझा? व्हाट यू सेड भूमि? हाँ कम ऑन टेल मी। Sir, whose concentration indicates kidney damage? Creatinine. Creatinine's increased concentration in the blood is an indication of kidney failure or kidney damage. समझ में आया? बोलो। यस सर। अच्छी बात है, सब लोगों को समझ में आया, बढ़िया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ऑर्निथिन साइकिल थोड़ा सा अपने को पढ़ना है ना? और फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। शैल वी? हाँ बच्चों। यस सर। ऑर्निथिन साइकिल। चलो फिर, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को याद रखना है। मतलब सिर्फ कुछ ही चीजें उसमें से, नॉट द होल थिंग और एवरीथिंग। सो आर यू रेडी फॉर इट एवरीबडी? तैयार है सब लोग? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस सर। ऑर्निथिन साइकिल। सो ये जो ऑर्निथिन साइकिल है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय क्रेब हैंसलेट, इसलिए इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। वी ऑल्सो कॉल इट एज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्रेब हैंसेलेट, HENSELEIT, हैंसिलेट साइकिल इसका दूसरा नाम है। ठीक है, होता किधर है ये बताओ मुझे। व्हाट इज द साइट ऑफ दिस? कहाँ होना चाहिए? पढ़ा है ना हम लोगों ने, लीवर पे। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल ऑकर्स इन लीवर। अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है बच्चों, वो वाले स्टेप्स याद रखो। 5 ही स्टेप्स है, ज्यादा कुछ नहीं, 5 या 6 स्टेप्स। मेरा एक मिनट रुको, ट्राई के साइड पे देख। कौन भाग गया? Who left the meeting? नील गया, थक गया। चलो अभी बच्चों सुनो, ये साइकिल में 6 स्टेप्स होते हैं, ज्यादा नहीं है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो आई विल शो यू। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस के चांसेस कम है, ठीक है। और एक लिस्ट दूंगा मैं आप लोगों को, जो मैंने बताया कि नॉन कॉर्डेट्स में कौन सा ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, कौन से एनिमल में, उसका एक लिस्ट फोटो में भेजूंगा, वो लर्न कर लो ग्रुप में। अब देखो इसमें क्या क्या स्टेप्स है। व्हाट हैपेंस हियर इज, स्टेप 1 जो है इसमें, दैट इज, पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट।
by the combination of ammonia, CO2 और ATP. Step number 1 याद रखो, formation of carbamyl phosphate, ये बनता है सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, अब ये बनने के लिए कैसे बनेगा ये? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया, CO2 और ATP। अमोनिया, CO2 और ATP, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। समझ में आया क्या हुआ बच्चों? What happened? You understood this? Okay, next step में क्या होगा? Step number 2 is that ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट अभी कंबाइन होता है ऑर्निथीन के साथ में। कार्बामाइल फॉस्फेट combines with अर्जिनिन के साथ में, ऑर्निथिन के साथ में कंबाइन होता है विथ ऑर्निथिन एंड फॉर्म सिट्रुलिन, टू फॉर्म सिट्रुलिन। ये हो गया स्टेप नंबर 2। इज दिस क्लियर बच्चों? टेल मी, क्या हो गया सबसे पहले? ऑलराइट, अब आ जाओ आगे। अगले स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 3, ये जो सिट्रुलिन बना है, ये सिट्रुलिन एस्पर्टिक एसिड के साथ में कंबाइन होके अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन जाता है। सिट्रुलिन combines with aspartic acid to form arginosuccinic acid, छह ही स्टेप्स है, उतना ही याद रखना है आपको। पहले स्टेप में क्या हुआ? कार्बामाइल फॉस्फेट बना इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। फिर दूसरे स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन हो गया ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनाने के लिए। फिर ये सिट्रुलिन कंबाइन हुआ एस्पर्टिक एसिड के साथ में अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाने के लिए। और अब ये अर्जिनोसक्सिनिक एसिड टूट जाता है, ओके, और बनाता है फ्यूमेरिक एसिड और अर्जिनिन। ओके, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्रेक्स इनटू, किसमें ब्रेक हो जाता है? फ्यूमेरिक एसिड में और अर्जिनिन में। फ्यूमेरिक एसिड प्लस अर्जिनिन में। ये हो गया फोर्थ स्टेप। स्टेप नंबर 5, अब विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जो हम लोगों ने पढ़ा था अर्जिनेज एंजाइम, ऑर्निथिन साइकिल के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक एंजाइम चाहिए होता है, इफ यू रिमेम्बर दिस। यहाँ पे कहाँ लिखा है हमने वो? अच्छा, वो प्रीवियस मीटिंग में गया क्या? अर्जिनेज एंजाइम होता है ना वो वाला। तो अब ये एंजाइम क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ दैट अर्जिनेज एंजाइम, अर्जिनिन इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू यूरिया और ऑर्निथिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसकी मदद से? विथ द हेल्प ऑफ अर्जिनेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मैंने बोला था आप लोगों को, अर्जिनेज एंजाइम। कौन किसमें कन्वर्ट होगा? ये जो अर्जिनिन बना है यहाँ पे, अर्जिनिन, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड इनटू यूरिया बन गया। फाइनली अपने को यूरिया ही चाहिए था। एंड ऑर्निथिन, यूरिया के साथ में क्या बनता है बच्चों? ऑर्निथिन नाम का कंपाउंड बनता है। कुछ पल्ले पड़ा क्या? प्लीज टेल मी। यस सर। वापस रिसाइकल हो जाता है। यही 5 स्टेप्स है।
पूरा साइकिल में कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाला यूरिया फिर ब्लड वेसल्स में से ट्रैवल करते 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 जाएगा। अब सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है आपके हेपेटिक वेन में। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा यूरिया कहां पर प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम यूरिया क्योंकि लीवर में ही तैयार हुआ है तो ये होता है हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन में होता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होता है, मिनिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन। सुना है कि आप लोगों ने ये, प्लीज रिमेंबर दिस। मैक्सिमम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, मिनिमम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको ये चीजें याद रखनी है बच्चों। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, प्लीज टेल। Yes, sir. Girls, Bhumi, you understood this? Hello, I am asking something. Respond to me. Bhumi, are you there? Ashna, you tell me, you followed this? आशना, MK, लर्न करो, चलो स्टेप्स फटाफट फटाफट, और फिर मैं आपको साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसका। चलो बोलो मुझे क्या क्या होगा। स्टेप नंबर 1, Formation of camembile phosphate by combining of ammonia, carbon dioxide and ATP. स्टेप 2, carbamyl phosphate will combine with Carbamyl phosphate combines with ornithine ये देखो, ये ornithine यहाँ पे भी तैयार हुआ है, ये रिसाइकल हो रहा है to form citrulline. Citrulline combines with aspartic acid to form arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid breaks into formic acid and arginine. Fumaric acid and arginine. और अब with the help of this arginase enzyme, ये arginine is hydrolyzed into urea and ornithine. तो ये ornithine रिसाइकल हो जाएगा, यूरिया को भेजा जाएगा किडनी की तरफ। Is this clear? बोलो बच्चों, is this clear? Yes, sir. ठीक है, याद रखना है, पूरा साइकिल इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप्स बाय हार्ट ही कर लो। हाँ बच्चों, ये बोल के दिखाओगे अगले क्लास में आप लोग मुझे 5 स्टेप्स। कुछ है नहीं उसमें, नॉट अ बिग डील, पर आना चाहिए। ये लो, एक इमेज में अभी आप लोगों को शेयर करूंगा। You all can copy down if you want that diagrammatic representation for your better understanding. Can you see the screen? Please tell me. Yes, sir. देखो अभी इसमें वो 5 स्टेप्स है क्या, चेक करो। सबसे पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। दिख रहा है क्या, हुआ क्या? आशना, why not responding? What happened? ये देखो, अमोनिया, CO2 और ATP कंबाइन हो गए, उन्होंने बनाया कार्बामाइल फॉस्फेट। बन गया पहला स्टेप आपका। बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, लिख लो इसको, कॉपी करो डायग्राम। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला हमने, कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन होता है ऑर्निथिन के साथ में। ये लो, कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ में, और उन्होंने बनाया सिट्रुलिन। इज इट देयर इन योर स्टेप नंबर 3? प्लीज टेल मी, स्टेप नंबर 2 में है ये? Yes. Girls, why not responding? What happened? आशना, भूमि, आंसर्स दो मुझे। हो गया ये क्लियर स्टेप? बताओ मुझे। अगले स्टेप में देखो क्या होता है। सिट्रुलिन का क्या होता है, हमने पढ़ा, सिट्रुलिन एस्पर्टिक एसिड के साथ में कंबाइन होता है
और बनाता है, देखो ये सिट्रुलिन और एस्पेटिक एसिड ज्वाइन हो गए, है कि नहीं, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा था अर्जिनोसक्सिनिक एसिड विच फर्दर ब्रेक्स इनटू, यहाँ पे एक स्टेप जंप किया है और वो ब्रेक हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में और अर्जिनिन में, यही लिखा है हमने, बताओ मुझे हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी। सर बस अभी अगला स्टेप क्या है, अब ये अर्जिनिन है, ये अर्जिनिन हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब पानी की मदद से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है यूरिया में और ऑर्निथिन में, हो गया ऑर्निथिन इधर, यूरिया इधर, और ये यूरिया जाएगा आपके हेपेटिक वेन में से किडनी की तरफ, और ये ऑर्निथिन यहाँ रिसाइकल हो जाएगा। कॉपी डाउन दिस साइकिल, चलो कर लो कॉपी इसको फटाफट फटाफट एवरीबॉडी, और बताओ मुझे किसी को कोई शक है इसके बारे में, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट विद दिस? नो सर। पक्का? यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे जंप किया या स्किप किया है जो हमने हमारे स्टेप्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिट्रुलिन और एस्पेटिक एसिड कंबाइन होके अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाते हैं, फिर वो अर्जिनोसक्सिनिक एसिड टूट जाता है फ्यूमेरिक एसिड में और एस्पेटिक एसिड में, एम आई राइट? तो ये 3 स्टेप्स भी याद रख सकते हो, 1 2 3, नथिंग मच डिफिकल्ट। बोलो, कुछ पूछना है किसी को? यस। तो आई होप नाउ एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट विद दिस पार्ट, जितना बताया मैंने उतना सब लोगों को समझ में आया है, हाँ बच्चों? तो इसके ऊपर, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, क्योंकि नया टॉपिक तो अभी मैं स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि इट विल स्टार्ट इन द फ्रेश क्लास, बड़ा टॉपिक है तो फिर आज हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करें, 10 मिनट बचा है उसमें, फिर या रुक जाए यहाँ पे, चॉइस इज योर्स, खत्म कर देते हैं ना, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएगा। व्हाट यू से, शैल वी? हेलो, यस। चलो 5 क्वेश्चंस कम से कम करो, नॉट मोर। ओके, आई हैव सेंट इट इन योर ग्रुप, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, इट इज वेरी इजी। 5 लोग हो आप लोग, आंसर दे सकते हो, एक एक आंसर सब लोग। चेक, स्टार्ट, बोलो बच्चों, चलो हो जाओ शुरू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहला क्वेश्चन क्या दिखा है, व्हाट इज मेंशन्ड देयर फर्स्ट क्वेश्चन में? अमीबा में क्या होता है ऑर्गन एक्सक्रीशन का? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हाँ बच्चों, क्या होना चाहिए राइट आंसर? सर और एक्सक्रीशन का ना, मैं शेयर करता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा इसमें कोई ऑर्गन होता ही नहीं ना अमीबा में, तो ऑब्वियसली इट शुड हैव यस बॉडी वॉल और ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू आर राइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, TMAO किसमें होता है? TMAO पढ़े हो ना आप लोग, बोलो। बोलो, TMAO मतलब क्या? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, किसमें होता है बताया था?
speak also ना. अभी मैसेज क्या खेल रहे हो? मैसेज. Marine bony fish. Yes, Bhumi, good one. Third question बताओ. One of the following retain the large amount of urea in blood and tissue fluid. Choose the correct option. Can retain large amount of urea in the blood. किसके blood में? Easy question है. सर थोड़ा सा दिमाग यूज करो. मैमल्स में ही होगा। बाकी क्यों नहीं है बताओ मुझे. and prawn. अरे प्रॉन में तो यूरिया होता ही नहीं है. रुको, वो इनवर्टिब्रेट है. टोड और फ्रॉग है बट नहीं. हाँ, तो ये मैमल्स होना चाहिए आंसर इसका. समझे? फोर्थ वाला बताओ. ऑर्गेनिक साइकिल रिमूव्स टू वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन द लीवर. नाम बताओ. ऑर्गेनिक साइकिल क्या रिमूव करता है? इसमें CO2 भी रिलीज होता है, जो हमने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट रिमेंबर दैट यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, याद रखो ये बच्चों. डिड यू हियर मी? ऑर्गेनिक साइकिल में CO2 भी रिलीज होता है. लास्ट क्वेश्चन करो चलो. द किडनीज रिजेंबल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ डैश. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है? अमीबा में होता है ना. और वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को कलेक्ट करता है और बॉडी के बाहर फेंक देता है. ठीक है. किडनीज रिजेंबल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ प्रोटोजोन इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, एक्सपेलिंग एक्सेस ग्लूकोज, एक्सपेलिंग आउट सॉल्ट्स. तो ये वाटर को एक्सेस वाटर को फेंक देता है बाहर. दैट इज ऑल अबाउट दिस. कॉन्फिडेंट एवरीबडी? बोलो बच्चों. यस सर। ठीक है. फिर तो अभी आप लोग खुद के पास जो भी नोट्स है ना, उसके भी क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करो. और अभी संडे को टेस्ट दोगे आप लोग. फिर कमिंग संडे अपना बचा हुआ जो TWTs बचा है, टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे प्रिपेयर?